जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो आज मैं आपको भागवत गीता का पूरा सार एक कहानी से बताने जा रहा हूं। इस कहानी को हमने गीता अभ्यास भागवत गीता इन प्रैक्टिस बाय वेंकटरमना मोदी जी की पुस्तक से लिया है। तो चलो कहानी पे आते हैं। पार्था नाम का एक विद्यार्थी जो अपनी यूनिवर्सिटी का टॉपर होता है, उसका सपना है कि वो आईएएस ऑफिसर बने और देश की सेवा करे। पार्था इस परीक्षा की तैयारी पिछले 2 सालों से कर रहा है और दोबारा से फेल हो जाता है। अपनी इस असफलता से बहुत निराश होके वो सोचता है कुछ समय पहले तो वो टॉपर था, अब उसे क्या हो गया। उसके मित्र भी अब कहीं ना कहीं किसी अच्छी जगह पे सेटल हो गए हैं। क्या उसने 2 साल वेस्ट तो नहीं कर दिए? शायद भगवान ही नहीं चाहते कि वो आईएएस ऑफिसर बने। वो कितना अभागा है। और इसे सोचते सोचते वो सो जाता है। अगले दिन उसकी माँ उसे उठाती है और कहती है, आज मंगलवार है तो क्या हनुमान मंदिर नहीं जाना? उसे ख्याल आता है कि वो तो फिर से परीक्षा में असफल हो गया है, तो वो मंदिर जाके लोगों का सामना कैसे करेगा। तो वो गांव से दूर हनुमान मंदिर में जाने का सोचता है। भगवान की मूर्ति के आगे बैठ के वो उनसे बातें करता है कि भगवान आपने तो मेरी मदद ही नहीं करी। और फिर वो जाने लगा और उसका ध्यान एक आदमी पर पड़ता है। ये आदमी मंदिर में आसन लगाकर बैठा है और उसके मुख पर तेज था और उसे वो आदमी साधारण नहीं लगा। पार्था इस आदमी से पहली बार मिल रहा था, पर उसे लगा कि वो उसे सदियों से जानता है। पार्था उस आदमी के पास बैठ जाता है और आदमी का जाप खत्म होते ही वो आदमी जान लिया पार्था काफी दुखी है। पार्था ने उसे गुरुजी कहकर बुलाया और उन्हें अपनी सारी समस्या बता दी। ये भी कि उसका दिल अब जीने को नहीं करता। उसका दिल करता है कि वही कहीं चला जाए। और गुरुजी उसे एक किताब देते हैं और कहते हैं इस किताब का सार वो अपने जीवन में उतार ले और वो अपनी सारी परीक्षाओं को पार कर जाएगा। पार्था को लगता है कि वो शायद कोई जादुई किताब है। पार्था घर आके वो किताब देखता है तो बोलता है ये तो भागवत गीता है। पार्था ने सोचा ये किताब उसकी कैसे मदद करेगी। उसकी माँ भी कहती है कि ये किताब तो संतों के लिए बनी है। फिर उसके पिताजी कहते हैं कि अगर ये किताब संतों के लिए बनी होती तो श्री कृष्ण जी अर्जुन को युद्ध करने के लिए नहीं कहते, बल्कि उसे संन्यास लेने को कहते। उन्होंने कहा भागवत गीता तो सबके लिए बनी है। हर वो इंसान, हर वो आदमी जो अपने जीवन में सफल होना चाहता है, अपने जीवन का सत्य जानना चाहता है, भागवत गीता उसके लिए बनी है। गीता से हम पता कर सकते हैं कि हम काम को कैसे करें। तुम इसी किताब की मदद से हर चीज सीख सकते हो। पार्था ने किताब पढ़नी शुरू की और उसे कई बार ऐसे लगता है कि वो किताब को समझ पा रहा है और कई बार ऐसा लगता है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पार्था 4-5 दिन में ही किताब को खत्म कर देता है। अब उसे समझ ही नहीं आता कि वो इस किताब को अपने जीवन में कैसे उतारे और अपनी परीक्षा में कैसे सफल हो सकता है। तो पार्था वापस मंदिर में जाता है और गुरुजी से मिलता है। गुरुजी पार्था के मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर उसके सामने 3 शर्तें रखते हैं कि पार्था कभी झूठ नहीं बोलेगा, हमेशा सत्य बोलेगा और दिल लगाकर सीखेगा जो गुरुजी उसे समझाएंगे। तीसरी शर्त, गुरुजी के बारे में पार्था कुछ नहीं पूछेगा। अगले दिन फिर गुरुजी से मिलने जाता है और गुरुजी उसे बताते हैं पार्था काफी कमजोर। पार्था पूछता है क्या उसको अब जिम जाना होगा। गुरुजी ने पहला पाठ पढ़ाया और उसको बोला ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और सूर्य से पहले उठना होगा और जल्दी सोना भी होगा।
पार्था जल्दी उठने में असफल हो जाता है और उसने सोचा वो गुरुजी से झूठ बोल देगा। गुरुजी उसका झूठ पकड़ लेते हैं और उन्होंने उसे समझाया अपना समय बर्बाद ना करके अपने लक्ष्य पर लगाए। अगले दिन पार्था जल्दी उठने में कामयाब हो जाता है। फिर गुरुजी उसे समझाते हैं कि साफ हवा, पानी, सही समय पर सोना, खाना पीना, इससे प्राण शक्ति बढ़ सकती है। फिर एक दिन पार्था अपने दोस्तों को गुरुजी के बारे में बताता है कि कैसे गुरुजी उसकी परीक्षा के लिए मदद कर रहे हैं। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा गुरुजी ने कभी आईएएस की परीक्षा दी है क्या? एक संत आईएएस के परीक्षा के बारे में क्या जान सकता है, क्या बता सकता है? वो संत के चक्कर में अपना समय बर्बाद ना करे, उसे नौकरी कर लेनी चाहिए। फिर वो गुरुजी से पूछता है क्या ये तैयारी छोड़कर नौकरी कर लेनी चाहिए? गुरुजी उसे कहते हैं नौकरी करने के लिए तो उसके पास काफ़ी टाइम है, नौकरी वो बाद में भी कर सकता है। अगर वो इस परीक्षा की तैयारी नहीं करेगा तो उसे बाद में पछतावा होगा। अगर वो फेल भी हो गया तो कम से कम उसे ये तो होगा कि उसने प्रयास तो किया। फिर पार्था गुरुजी के बताए रास्ते पर चलते हुए परीक्षा की तैयारी शुरू कर देता है। फिर गुरुजी उसे पूछते हैं परीक्षा की तैयारी कैसे चल रही है? पार्था फिर से झूठ बोल देता है। गुरुजी फिर से उसका झूठ पकड़ लेते हैं और उसे जाने को कह देते हैं। पार्था उन गुरुजी से क्षमा मांग के लेता है। गुरुजी उसे क्षमा कर देते हैं और अगले दिन उसे गौशाला में बुलाते हैं। पार्था गौशाला में जाकर देखता है कि वहाँ काफ़ी सारी रस्सियाँ जिनसे गौओं को बांधा जाता है पड़ी हुई हैं। गुरुजी पार्था को रस्सी की गांठें खोलने को कहते हैं। पार्था ये काम बड़ी जल्दी कर देता है। गुरुजी काफ़ी खुश होते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने ये काम बहुत जल्दी कर दिया। गुरुजी पार्था को कहते हैं अगर अगली गांठ भी तुमने इतनी जल्दी खोल दी तो तुम्हें मैं इनाम दूंगा। तो पार्था इनाम वाली बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है, पर पार्था को रस्सी की गांठ खोलने में काफ़ी समय लग जाता है और पार्था ये काम में हार जाता है। गुरुजी पहली गांठ तो तुम जल्दी खोल पाए पर दूसरी गांठ नहीं खोल पाए, ऐसा क्यों? फिर गुरुजी उसे बताते हैं कि पहली बार जब तुम गांठ खोल रहे थे तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लक्ष्य पर था, पर दूसरी बार जब तुमने गांठ खोलनी स्टार्ट करी तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इनाम पर था, जिससे तुम्हारा ध्यान भटक गया और तुम अपना काम पूरी ईमानदारी से नहीं कर पाए। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, उसके फल पर नहीं। तो तुम्हें अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। अगर तुम जीवन में सफल होना चाहते हो, उसका फल भगवान के हाथ में है। अगर तुम अपना कर्म ही ढंग से नहीं करोगे तो तुम्हें फल कैसे मिलेगा? गुरुजी उसे योग की मदद से पढ़ाई करना सिखाते हैं और बताते हैं कि तुम्हें ये घूमना फिरना, मोबाइल यूज़ करना, ये सब तुम्हें अपने लक्ष्य से भटका रहे हैं। फिर पार्था एकाग्रचित होकर अपनी पढ़ाई में लग जाता है, बिना सोचे कि क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा। फिर पार्था की परीक्षा का दिन आता है, वो आराम से परीक्षा दे देता है। गुरुजी को आकर बताता है कि मेरे जैसा होशियार आदमी के लिए वो परीक्षा तो बाएं हाथ का खेल था। गुरुजी को पता चल जाता है कि अब उसके मन में अहंकार ने जन्म ले लिया है, तो गुरुजी उसे उदाहरण देकर उसके अहंकार को ख़त्म कर देते हैं। फिर पार्था का रिजल्ट आता है। पार्था की बहन सबसे पहले रिजल्ट देखती है और उसके साथ मजाक करते हुए कहती है कि पार्था तुम फिर से फेल हो गए हो। पार्था कहता है फेलियर तो जीवन का एक पार्ट है, अभी जीवन खत्म थोड़ी हो गया है।
सभी हैरान हो जाते हैं कि ये वही पार्था है जो इसी परीक्षा के लिए मरने की बातें करता था। फिर उसकी बहन उसे बताती है कि वो परीक्षा पास कर गया है। तभी वो शांत भाव से ही रहता है। पार्था गुरुजी से मिलता है और गुरुजी को बताता है कि वो परीक्षा पार कर गया है। फिर गुरुजी उसे कहते हैं कि हम आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे, ना ही तुम किसी को बताओगे। अब पार्था की नौकरी लग चुकी है। अब पार्था एक अपने दोस्त से मिलता है। वो कहता है कि उसे तो ये समझ नहीं आता कि उसने आईएएस की परीक्षा पास कैसे कर ली। वो तो उसे पागल समझता था। फिर पार्था अपने दोस्त से पूछता है कि वो उसे पागल क्यों लगता था। तब उसका दोस्त उसे बताता है कि वो उसे मंदिर में अकेले बातें करते देखता था। पार्था कहता है वो अकेले बात नहीं करता था, वो अपने गुरुजी से बात करता था। फिर उसका दोस्त कहता है कि तुम्हारे अलावा उस जगह पे कोई भी नहीं था। अगर आप भी अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हो, जीवन में हर मुकाम को पाना चाहते हो, तो अपना कर्म ईमानदारी से करिए, उसका फल भगवान के हाथ में छोड़ दीजिए। जय श्री कृष्ण।